भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, एक राज्यों का हिस्सा है। बार बार दो तरीके से पूछा गया है कि भारत के अनेक राज्यों का शब्द और भारत और इंडिया दो शब्द प्रयोग हुए हैं इसमें संविधान, यानी संविधान के अंदर किन दो शब्दों का उल्लेख किया गया भारत के बारे में। भारत का संविधान भारत से वर्णित करता है। आंध्र प्रदेश जो है वो कब किया गया था, तो 1953 में, ठीक है। 1953 के अंदर ये इसका गठन हुआ था और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, यानी किसी राज्य को अगर भारत के अंदर सम्मिलित करना है तो जैसे सिक्किम को किया गया था उस प्रकार अगर कोई और राज्य भारत में मिलना चाहे तो भारत किस प्रकार से कर सकती है, तो वो किसके द्वारा, तो आपको सबको पता है कार्रवाई कौन करेगी, संसद। कौन कार्रवाई करेगी, संसद। संसद संविधान संशोधन करके भारत में किसी भी राज्य को अंदर मिला सकती है। किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसको है, तो राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो ये भी आपके संसद को है, किसको है, संसद को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, तो अगर मतलब राज्यों के अंदर पुनर्गठन करना, कोई सीमा में बदलाव करना, उसके नाम में बदलाव करना या उसके अंदर कोई क्षेत्र में बदलाव करना, उसका एरिया बदलना, तो कौन करेगा भाई, ठीक है। तो पूर्व किसकी सहमति, यानी उस राज्य के राज्यपाल की सहमति, पूर्व सहमति का मतलब उस राज्य की सहमति किससे लेनी पड़ेगी, राज्यपाल से, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, कौन मुख्य सेवक होता है आपको पता है, और राष्ट्रपति के अंदर तो राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 8, प्यारा सा क्वेश्चन, आपकी तरह आपके चेहरे की तरह मुस्कुराता हुआ इस प्रकार से आया, देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, नए राज्य के गठन या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो आपकी संसद को है, किसको है, संसद को। कौन सा राज्य क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकने का काम कौन कर सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना है बढ़ाना है तो वो कौन करेगी, संसद करेगी, ठीक है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलीन के बाद किन 3 राज्यों में भारत में सम्मिलित होना विलंबित किया गया, ठीक है, किन 3 राज्यों विलंबित किया गया है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों को भारत में शामिल होना विलंबित किया गया है, तो ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, तो वो था आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे, कौन से थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक रजवाड़ों को देसी रास्तों भारत में विलय करने का उत्तरदायी कौन था, तो आपको सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोहा नीति जो इकट्ठा करना पूरे देश का एकीकरण करने में, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किसने की थी, तो ये की थी आपके वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने की थी। किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने की थी। मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों में रखा गया था, तो 3 वर्गों, कितने में, 4 वर्गों में, ABCD कितने वर्गों में रखा गया था, तो आपके 4 वर्गों में रखा गया था, कितने वर्गों में, 4 वर्गों में ABCD नाम दिए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन, तो देखो ठीक है,
अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों में 4 श्रेणियां थी, ए, ब, स तथा द, ABCD, ठीक है, में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इस श्रेणियों को समाप्त करना कब समाप्त किया गया था? तो इनको समाप्त किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था उसके तहत इनको समाप्त करके अलग अलग राज्यों को संघ शासित प्रदेश और राज्य और तीन भागों में बांटा गया था। यानी एक तो आपके केंद्र शासित प्रदेश, एक आपके राज्य क्षेत्र और एक वे राज्य जो किसी भी मतलब देश के द्वारा किसी भी राज्य की भूमि को अर्जित किया गया हो, यानी जैसे सिक्किम को किया गया। तो लेकिन अभी हमारे सभी में दो ही प्रकार के राज्यों को बांटा गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य क्षेत्र, ठीक है, दो ही है। तीसरा दिया गया अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, जैसे कोई बांग्लादेश का कोई राज्य कहते हैं मैं भारत में मिलना है, तो भारत को संसद द्वारा संविधान में संशोधन करके मिलाया जा सकता है, वो तीसरी कैटेगरी में है, ठीक। भाषा के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको पता ही है, 1956 में, ठीक है ना, 1956 में। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में बना था, लेकिन पुनर्गठन आयोग के तहत अन्य राज्यों का भी भाषा के आधार पर किया जाना था, वो 1956 में पेश हुआ था। प्रथम भाषाई राज्य है आंध्र प्रदेश है, पहले बता दिया। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को 1953 में हुआ 1953 में। इससे पूर्व वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, और आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसमें मृत्यु हुई थी आपके, देखो ऑप्शन के अंदर देखो श्री रामल्लू सब दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पोती श्री रामल्लू थे, वो कौन से थे? पोती श्री रामल्लू, ठीक है, पोती श्री। मूल संविधान के राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया था? यानी सीधा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? फजल अली, ठीक है ना, कौन थे? फजल अली इनके आयोग के अध्यक्ष थे। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सबको पता हो गया होगा, 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, चलो छोड़ो, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में पारित हुआ था। गठन कब किया गया था? तब तो आपका आंसर क्या आएगा? 53 में किया गया था, लेकिन संसद के द्वारा इसको पारित कब किया गया था? तब आपका 1956 आएगा। कब आएगा? 1956, ठीक है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग करने से 17 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 17 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश या 15 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कौन सा आंसर होगा? तो 14 राज्य और कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में कितनी संख्या है? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो अब 28 और 8 इसका आंसर आएगा, 28 और 8। अपने देश के अंदर कितने राज्य हैं? अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में इस समय शामिल हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा करेक्शन करेगा, ठीक है, ये पुराना थोड़ा सा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संघीय राज्यों का क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित से संघ राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, ठीक है। तो नागालैंड, फिर भी इसका आंसर अभी तो नागालैंड ही आएगा। नागालैंड राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें पांडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये तो है। त्रिपुरा राज्य है, ठीक है ना, पूर्वी राज्य है त्रिपुरा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम आंसर आ जाएगा। इसका आंसर लगाया हुआ है, देखो, पांडुचेरी, द्वीप को इकट्ठा कर दिया, आपको पता ही है, और लक्षद्वीप, ये सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हैं। ये अगला क्वेश्चन बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत मस्त वाला रहने वाला है भी।
क्राइकल महायानम सहित पंडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिकृत कर दिया गया था? भी ये जो पहले ना भारत आज़ाद भी हो गया था और लेकिन आज़ाद होने के बाद भी ये जो क्षेत्र हैं वो फ्रांस के अंडर में थे। किसके अंडर में थे? फ्रांस के अंडर में थे। तो जो 1954 के अंदर क्या किया गया था? 1954 में फ्रांस ने इन क्षेत्रों को भारत के अधिकृत कर दिया गया था, यानी भारत को सौंप दिए थे और फ्रांस यहाँ से चला गया था। फ्रांस की जो भी मतलब यहाँ पे सरकार चला रही थी। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पांडुचेरी को कब किया गया था बताओ? ठीक है, कब किया गया था? संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश 1962 के अंदर बनाया गया था उसको। कब बनाया गया था? 1962 में। गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, यानी किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को, यानी पुर्तगाली बस्ती गोवा के साथ साथ अन्य भी थी, उनको भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। कब बनाया गया था? यानी भारत आज़ाद कब हुआ था? ये भाई 1961 में राज्य क्षेत्र में बनाया गया। भारत आज़ाद कह रहा हूँ, गोवा। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कौन सा आरक्षित राज्य था? यानी संविधान लागू होने के बाद होने पश्चात निम्न में से भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर आपको पता है, सिक्किम। सिक्किम क्या था? अपना मिलना चाहता था भारत के अंदर, जो मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं है, बाद में इसको मिलाया गया था। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो भारतीय संघ में 1975 के मिलाया गया था, 1974 में मिलाया गया था। तो 34 का आंसर रहेगा 1974 के अंदर। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? ठीक है ना, को स्टेट के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान के अंदर। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 35 नंबर का आंसर आ जाएगा बी, 35वें संविधान संशोधन का, 35वां है ना। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था? तो आंसर आ जाएगा आपका इसका 1970 के अंदर। कब हुआ था? 1970 के अंदर। ठीक है, 37 में लंबा है, लंबे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, छोड़ देता हूँ मैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? किसके द्वारा किए गए थे? तो किसका? धर आयोग के। किसका आंसर होगा? धर आयोग के तहत। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1975 में। 1974 में तो इसको शामिल किया गया था भारत के अंदर शहर राज्य यानी को स्टेट के रूप में, और उसके बाद 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब यह सिक्किम पूर्ण राज्य है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? ठीक है ना, 29वां राज्य कौन सा था? तो 29वां राज्य था आपका तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तो 29वां राज्य था। लेकिन अब 28 ही राज्य हैं, आपको पता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह उनको साथ क्या हुआ है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। झारखंड 15 नवंबर 2002 में 2000 में बना था। 15 नवंबर 2002 झारखंड राज्य का 2000 में हुआ था। ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से बना था? तो सिक्किम भारत 35वें संविधान संशोधन के द्वारा तो मिलाया गया था इसको, है ना। 35वें संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया था। और 35 के बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 36वां, जिसके अंदर सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले शहर राज्य था ये। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। यानी उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, किस नाम से ये मतलब प्रसिद्ध हुआ था? तो वित्त आयोग ने क्या कहा था? विशेष वर्ग का राज्य कहा था इसको। क्या कहा था? एक विशेष वर्ग का राज्य कहा था इसको। क्लियर हो गई बातें। 44वां क्वेश्चन है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो वो संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। यानी किसी राज्य को
अलग करना हो, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। किसी राज्य को मिलाना हो, जैसे मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वापस मिला दिया जाए, या दो राज्यों से मिलाकर या किसी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर किसी राज्य के साथ मिलाया जा सकता है। यानी राज्य को मिलाना, राज्य को तोड़ना, केंद्र शासित को मिलाना, ये शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है संसद के पास, ठीक है। किसके पास है? संसद के पास है। भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से? इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को, यानी कोई बिल पास कर जाता है और नए राज्य बनाना चाहता है, तो इसीलिए किसकी अनुमति आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो कम से कम क्या होना चाहिए, नए राज्य बनाना है तो साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है। संसद में क्या बनाया जा सकता है? साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है, ठीक है, साधारण बहुमत। क्लियर हुई बात? तो 45 क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ठीक है। तो इसके 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 15-16 मिनट में हमने कवर कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम नागरिकता से रिलेटेड पढ़ेंगे। सारे के सारे नागरिकता से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन हमारा नागरिकता के रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो किसमें किए गए हैं? देखो, अनुच्छेद 1 से 4 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाना है, क्योंकि 5 से 11 में ले हमारे किस प्रकार से हम नागरिकता ले सकते हैं, किस प्रकार से हमें नागरिकता देश की हमारी ख़त्म हो सकती है, भारत की नागरिकता किस प्रकार से ली जा सकती है, सारा डिस्कशन इसके अंदर किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान कर सकता है? तो भारत में एकमात्र नागरिकता है, वो है एकल नागरिकता, यानी वो भारत का नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा, किसी राज्य वगैरह का नागरिक के जिक्र नहीं किया गया है। तो एकल नागरिकता। यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है, वो 2 प्रकार की नागरिकता, वो स्टेट का भी होता है और देश का भी होता है। हमारे एक देश की नागरिकता में प्रदान की गई। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? संसद को प्रदान किस में किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 11, लास्ट का जो अनुच्छेद है उसके अंदर संसद के द्वारा भी किस प्रकार से उसके अंदर कानून बना सकती है, किस प्रकार से उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। और नागरिकता के अंदर संशोधन करने का अधिकार भी किसको प्राप्त है? तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए भी, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। फिर संसद को अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 11 के तहत प्राप्त है, ठीक है। और नागरिकता के अंदर संशोधन या कानून बनाने का अधिकार। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके आधार पे? किसके आधार पे भारतीय? देखो, जन्म द्वारा हो जाती है, आप जन्मे हो, आपको नागरिक सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं, अपने आप भारत के नागरिक हो। देशीयकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, जैसे सिक्किम था उसको सम्मिलित किया गया था तो उसके नागरिक भारत के नागरिक हो गए, ठीक है ना। तो उसके द्वारा अगर आप किसी भारत में बाहर देश का बंदा भारतीय बैंक में जमा करवा दे पैसे, तो ऐसे से नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन डी होगा, जिससे नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। बाकी आप अगर करना चाहते हो तो आपको पता है पॉलिटी की प्ले लिस्ट बनाई गई है, नागरिकता का पूरा चैप्टर पढ़ाया गया, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। देशीयकरण नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका भी, देशीयकरण से किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो देशीयकरण का मतलब है, अगर आप विदेश में किसी भी पुरुष से विवाह कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपको नागरिकता प्रदान करता है। क्लियर हुई बात? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। नागरिक बनने से निम्नलिखित शर्तों में एक शर्त आवश्यक है, यानी भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्त एक आवश्यक है निम्न में से, ठीक है। राज्य की सदस्यता आवश्यक है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। उच्च जाति की सदस्यता आवश्यक है? कोई ज़रूरी नहीं है। उच्च परिवार की सदस्य आवश्यक है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। किसी धर्म का समर्थन करना? कोई ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, तो किसी राज्य की सदस्यता आपके पास है, मतलब आप किसी भी
राजस्थान के नागरिक हो, या आप हरियाणा के नागरिक हो, या पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं पे भी आप नागरिक हो और वहाँ के सदस्य हो, आप वहाँ पे रहते हो, तो आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो आपका अनुच्छेद वर्णित है अनुच्छेद 6 के अंदर भी। किस प्रकार से पाकिस्तान से अगर आप आए हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है, और इनका अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि बहुत साल हो गए। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो नागरिकता लोप होने का किस प्रकार का नियम है? परिवार को बिछड़ जाने से ऐसा कुछ नहीं है, परिवार से बिछड़। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर आप टूरिस्ट वीजे पे बाहर के कोई मतलब नहीं है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। शिक्षा के लिए आप स्टडी वीजे पे बाहर जाते हो तो भी आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप पे देशद्रोह का केस चलता है, कोई आतंकवादी बन जाते हो, या कोई आप ऐसा केस चलते हो संविधान का मतलब पालना नहीं किया आपने संविधान का बहुत तरीके से, तो आपको दंड देने का अधिकार और आपकी नागरिकता छीनने का अधिकार भी है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर देश की नागरिकता खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? कैसे खो सकता है? देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने से लिए चला गया, मतलब ही नहीं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? देखो, मिलते जुलते से ऑप्शन हो गए मान लो। ठीक है, एक चीज़ देखो, एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, उस पढ़ने के लिए उस ऑप्शन को समझते हैं यहाँ पर ना। अगर आप उस समझ पाते हो तो बात बन जाएगी। ये रहा ऑप्शन। एक व्यक्ति दूसरे राज्य का मतलब यहाँ पे देश की नागरिकता से, बस इतना ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचते हो स्टेट से में अगर वो किसी का मतलब गुजरात की नागरिकता से कोई मतलब ही नहीं है। गुजरात का सदस्य हो सकता है, वो गुजरात का रहने वाला हो सकता है, ठीक है, लेकिन नागरिक वो भारत का ही है। अगर वो महाराष्ट्र में चला जाता है रहने के लिए तो भी क्या होगा? भारत का ही नागरिक रहेगा। लेकिन यहाँ राज्य जो शब्द है वो किसको डिनोट करता है? ध्यान रखना, यहाँ जो राज्य शब्द है वो करता है देश को, यानी कि उसे दूसरे देश की उसने नागरिकता ले ली हो तो अपने आप नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। जैसे इंग्लैंड में जाके रहने लग गया और वहाँ PR हो गया, ठीक है, उसको तो वहाँ का परमानेंट रहने वाला हो गया, तो भारत की नागरिकता वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है? तो कौन सी शर्त होनी चाहिए? यानी अधिवास, पंजीकरण, वंशाकरण नहीं का कह रहा है। तो देखो, अधिवास से हो सकता है, पंजीकरण करवा ले तो हो सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाए, वंशाक्रम के अनुसार हो सकता है, यानी वो इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं जन्मी चल रही है और वो भी यहीं जन्मा है तो हो सकता है। लेकिन संपत्ति देश के अंदर है तो संपत्ति के आधार पे उसको कोई नागरिकता नहीं दी जा सकती। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इनमें से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, किससे? हाँ, जन्म से, आप जन्मते ही भारत के नागरिक हो जाते हो। देशीयकरण द्वारा भी की जा सकती है और वंशाक्रम द्वारा भी की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? तो आपका आंसर होगा अब जो 1955 में जो आया था, 1955 के नागरिकता कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से विलंबित करना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित है, यानी भारत की नागरिकता खत्म, निलंबित किया जा सकता है, मतलब निलंबन का मतलब उससे छीनी जा सकती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये देखो, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्ण ग्रहण की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेश राष्ट्र में युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता प्राप्त करने में लिप्त हो पाया जाता है। तो देखो, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ये दिया, ये ऑप्शन है इसके, देखो तो क्या है, देखो यदि कोई व्यक्ति मान लो
वह दूसरे देश की नागरिकता अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कर लेता है, तो नंबर 1 सही हो जाता है, यहाँ पे नंबर 1 सही हो जाता है। ठीक है, पढ़ के देखो। और यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि भारत सरकार विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्ण या कपट से ग्रहण की गई है, तो 3 ऑप्शन भी सही हो जाता है हमारा। यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक हो, देश का नागरिक तो और युद्ध के अंदर दूसरे देश का सहायता की हो, पाकिस्तान की सहायता करते युद्ध के समय, तो वो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो 1 3 4 सही है, 1 3 4 ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1992 के अनुसार क्या है, क्या है इसके अंदर क्या दिया गया ऐसा भी जो 1992 में नागरिकता संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम पारित हुआ था, उसमें किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण से उत्तर भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, गलत है। दी जाएगी, यहाँ आना चाहिए दी जाएगी तो सही होता, नहीं दी जाएगी तो गलत है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त, ठीक है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय हो तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी, उसको नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये जोड़ा गया था अधिनियम के अनुसार भी, अगर कोई बच्चा देखो भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय हो तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है ना, अगर बच्चे बाहर पैदा हो गया, मान लो कोई टूरिस्ट पे टूर गए हैं, कोई स्टडी वीजा पे किसी प्रकार से विदेश में गए हैं और जन्म वहाँ ले लिया, पहले यह था भी बच्चा जन्म के आधार पर होना चाहिए, तो बच्चा विदेश गया तो उन्हें पंजीकरण करवाना पड़ेगा, ये सिस्टम था। 1992 में ये क्या गया, अभी भारत का है और वो किसी तरीके से बाहर गया और उसने बाहर जन्म दे दिया बच्चे को, तो वो जन्म बाहर हो जाए लेकिन उसकी माँ भारतीय है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर, तो 7 वर्ष तक बाहर रहने पर, आपको पता भी है। ठीक है ना, 7 वर्ष बाहर ले लेता है, अगर कोई 7 वर्ष गुमशुदा रह लेता है, उसका कोई परिचय नहीं है, तो वो अपने आप उसको सरकार मृत घोषित कर देती है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो वही सिस्टम है, यहाँ पे बाहर रह लिया तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो वो जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी ये कहता है अगर कोई व्यक्ति है उसने भारत में जन्म ले लिया, किस तारीख के बाद उस भारत में जन्म ले लिया तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद अगर भारत में किसी ने जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, वंचित करने पर और पर्यावेशन पर, यानी दूसरी जगह चला जाए, वंचित कर दिया जाए, उसे छीन ली जाए या त्याग दे अपनी स्वेच्छा से, तो उसकी ख़त्म हो सकती है। तो सी ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका क्लियर हो गया। ठीक है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ठीक है, कब नहीं किया? आपातकालन के दौरान, निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? उपरोक्त सभी। आपातकाल के दौरान। ठीक है, भारत ये नागरिकता से वंचित कब नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता, निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता और युद्ध के दौरान नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 1949 के अंदर। कब हुआ था? 1949 के अंदर। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये व्यापक नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1955 में, यानी व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में।
एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है? तो हमारे देश पे राज किया था भाई इंग्लैंड ने, तो इसके आधार पे एकल नागरिकता, यानी अंग्रेज जो है उनको भी एकल नागरिकता, इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, क्या दावा नहीं कर सकता? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंदर कौन सा दावा नहीं कर सकता भी? वो अगर इंग्लैंड के अंदर रहता है तो ये स्वतंत्रता दी गई है, आपको पता है मूल अधिकार के अंदर। तो ये स्वतंत्रता किसको प्राप्त नहीं? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं होता। किस देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है, दोहरी नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता निम्नलिखित में किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा और अनुरोध द्वारा। तो किस प्रकार से की जा सकती है, इसका आंसर आपको देना है, जब जल्दी से जल्दी दीजिए, ठीक है। आप अनुरोध करते हो मुझे चाहिए, मुझे सिटीजनशिप चाहिए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। जन्म द्वारा हो सकती है, आनुवंशिकता यानी वंशानुगति द्वारा हो सकती है, पंजीकरण द्वारा हो सकती है। किसके द्वारा नहीं हो सकती? तो अनुरोध के द्वारा नहीं हो सकती। तो यानी 1 2 3 सही है, 1 2 3। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो है आपका कौन 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 किसको शक्ति प्राप्त है बताइए, ठीक है। तो ये शक्ति प्राप्त आपको पता ही है। नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाना हो, कोई तोड़ना हो, ठीक है, किसी की नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाएगी वो नागरिकता से संबंधित संसद को शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का मतलब यही है भी जल्दी से जल्दी रिवीजन की जाए, ठीक है ना। धीरे धीरे रिवीजन करना है तो फिर मैं यहाँ से 4 क्वेश्चन उठाऊंगा और 4 क्वेश्चन से पूरे के पूरा चैप्टर करवा दूंगा, वो अपना है। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साइंस ग्रुप बलवंत अपना चैनल आपको पता है, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो या और किसी वीडियो देख रहे हो, तो ये साइंस ग्रुप बलवंत की प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी यहाँ पे करवाई गई है। यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, और वहाँ जब क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो अपना तरीका बोर्ड पे वो रहता है भी एक क्वेश्चन लिखें, 4 ऑप्शन लिखें, 4 ऑप्शन से 15-15 क्वेश्चन बना के चैप्टर को ख़त्म कर दें। 10-15 क्वेश्चन से अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो हमें क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।